हेलो गाइस, तो आज हम हमारे कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं। मेरे बहन के बेटे का मन्नत है। ये हमारे पुराने शिव जी का मंदिर जहाँ मैं सोमवार को आती हूँ। फिर हम भैया के साथ निकल गए गाड़ी पे, मार्केट में पहुँचे जहाँ पे मैंने अपनी रक्षाबंधन की शॉपिंग की थी, सेम मार्केट। फिर यहाँ से ये गेट है, यहाँ हमारे कुल देवी का रास्ता है, यहाँ से जाते हैं। फिर भैया गाड़ी से लेके गए हम लोगों को, वहाँ पे छोड़े। पहुँचने के बाद फिर भैया हम लोग को छोड़ के वहाँ से चले गए। फिर हमने पैर पड़े, फिर अंदर गए गेट के। फिर वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे, प्रसाद वगैरह मिल रहे थे, फैंसी चीज़ें मिल रही थी, खिलौने बच्चों के लिए मिल रहे थे, खाने पीने के भी स्टॉल लगे थे। और लोग अपनी मन्नत, किसी की मन्नत थी शादी का, किसी के बच्चे का मुंडन, किसी का कुछ, तो सब लोग वहाँ पे आए हुए थे। हम लोगों ने फिर वहाँ से प्रसाद लिया, वहाँ पे चप्पल उतारे, फिर हम अंदर गए। फिर हमने देवी को प्रणाम किया। वहाँ पे लोग दिया बत्ती कर रहे थे, मैंने घंटी बजाई, भगवान को बताया कि हम आ गए हैं। फिर मैंने पैर पड़े। फिर वहाँ पंडित जी बैठे थे, मैंने उनको नारियल और लड्डू दिए, वहाँ पे उन्होंने चढ़ा के भगवान को टच करा के मुझे रिटर्न किया। फिर मैं वहाँ से प्रसाद ली। फिर वहाँ पे मैंने चुंदरी बांधी और फिर वहाँ आके सब बाहर दिया जलाते हैं, मंदिर में नहीं, तो मैं वहाँ पे आई, कपूर और अगरबत्ती मैंने वहाँ जलाया। और वहाँ पे मैंने अपने घर वालों के लिए प्रार्थना की, सबके लिए प्रार्थना की। फिर वहाँ से बहुत सारे लोगों ने अपनी मन्नत के वहाँ पे ऐसा रहता कि हाथी बना के इनकी मन्नत पूरी हो जाती है, वो वहाँ पे चढ़ा के चले जाते हैं। तो मैंने सबको टीका लगाया। फिर यहाँ पे कुंड था, वहाँ पे मैंने अपने विष का एक सिक्का पानी में डाला मन्नत करके कि जब मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो फिर मैं आऊँगी। वहाँ पे छठ पूजा का बना हुआ था, लोग छठ पूजा भी करते हैं। फिर हमने आए, फिर दर्शन के बाद हमने पानी पूरी खाया, चाट पापड़ी खाई, तो बहुत भूख लगी थी, सुबह बिना खाए पिए चले गए। फिर प्रणाम करके हम निकल गए। देखो मेरी बहन का बेटा कैसे आगे आगे जा रहा है। फिर हम लास्ट में जाते हुए देवी को प्रणाम किए। देखो बिना चप्पल के, इसकी मन्नत थी कि दर्शन के बाद मैं बिना चप्पल के जाऊँगा। ये हमने वहाँ से सामान लिया था, प्रसाद वगैरह लिया था, बच्चों के खिलौने वगैरह। फिर हम कुछ दूर पैदल ही चले जा रहे थे, चारों तरफ हरियाली, बरसात का मौसम बन रहा था, चारों तरफ से बादल गिराए थे। फिर अचानक से रिक्शा मिल गई, तभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। फिर हम सब रिक्शे में बैठ के जब निकल गए तो उसके बाद एक बैग ज़ोरों से बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा ही। अच्छा हुआ था मैं रिक्शा मिल गई थी, नहीं तो हम सब भीग जाते, प्रसाद भी ख़राब हो जाता और साथ में बच्चा भी था। फिर हम वहाँ से निकले और 2 लेडीज साथ में थी, फिर और ज़ोरों से बारिश हो गई। फिर हम उतर गए। फिर वहाँ से गए एक शॉप पे, कुछ हमें सामान लेना था, वो कुमकुम वगैरह तो उनके पास नहीं था। शॉप काफ़ी अच्छी थी, टॉयज़ वगैरह रखे थे और कुछ तो लेना नहीं था खास, लेकिन फिर भी वो जो चीज़ चाहिए थी नहीं मिली, तो वहाँ से हम निकल गए। फिर हम नेक्स्ट शॉप में गए, वहाँ पे पास में ही नेक्स्ट शॉप थी, तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे मिली, जो चाहिए था वो हमने ले लिया। और भी कुछ चाहिए था, वो उनके पास भी नहीं था, क्योंकि बारिश हो गई थी, उसकी वजह से हम सोचे भीगेंगे तो कहाँ, इसलिए फिर वहाँ से वो जो मिला वो लेके वहाँ से निकल गए। फिर एक कपड़े की शॉप पे गए, मुझे ब्लैक दुपट्टा चाहिए था। फिर उनको बोला भैया को कि दुपट्टा निकालो, तो भैया दुपट्टा निकाले। फिर वो चंदेरी दुपट्टे थे, बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन उनके पास काफ़ी अच्छा था, तो मैंने वहाँ से दुपट्टा लिया एक ब्लैक कलर का। आपको भी अगर लेना हो तो आप यहाँ आ सकते हो। फिर वहाँ से भी दुपट्टा लिए, फिर आए। फिर यहाँ गाइस रिक्शे के लिए मारा मारी, लाइन लगाओ। फिर उसके बाद बहुत टाइम वेट करने के बाद फिर हमें रिक्शा मिली, फिर रिक्शे में बैठे, फिर निकले। कुछ दूर जाने के बाद बहुत इतनी रश हो गई थी रिक्शे में, क्या बताए, एकदम ऐसे बैठे थे। फिर यहाँ पे पुलिस की चेकिंग चालू थी, फिर वो रिक्शा थोड़े टाइम तक रुक गई थी। फिर उसके बाद फिर गए हम लोग आगे। अच्छा, फिर सब लोग, कुछ लोग उतर गए थे, फिर हम उतरे। ये हमारे गांव में बुद्ध विहार बना हुआ है। फिर उसके बाद हम घर पहुंच गए, यहाँ पे भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी। बाय।